हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आपका स्वागत है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस अध्याय के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीव के द्वारा मनुष्य को कौन कौन से लाभ होते हैं इसके विषय में डिटेल स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, ये सभी जगह विद्यमान होते हैं। जल में, स्थल में, वायु में, मिट्टी के अंदर, विभिन्न प्रकार के जीवों के शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी हैं। ये वायु, जल, मृदा, गहरे समुद्र, बर्फ की चट्टानों आदि सभी स्थानों पर भी पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडे स्थानों में और बहुत गर्म स्थानों पर भी बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। ये विभिन्न पादपों, प्राणियों एवं मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, एक है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी जगह लगभग उपस्थित होते हैं। ये पादप एवं जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में मानव स्वास्थ्य और रोग अध्याय के अंतर्गत हमने जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोगों के विषय में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम सूक्ष्मजीवों के द्वारा मनुष्य को कौन कौन से लाभ होते हैं, मनुष्य के लिए किस प्रकार सूक्ष्म जीव लाभकारी होते हैं, इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम समझते हैं सूक्ष्मजीवों के द्वारा कौन कौन से लाभ हमें प्राप्त होते हैं। सूक्ष्मजीवों के जो लाभदायक उपयोग हैं उसके अंतर्गत नंबर पहला है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव। कुछ घरेलू उत्पाद ऐसे हैं जिनको बनाने में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। दूसरा, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव। तीसरा, वाहितमल उपचार में सूक्ष्मजीव। चौथा, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। पांचवा, जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। और छठा है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। तो एक एक कर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव, विभिन्न प्रकार के जीवाणु और कवक का उपयोग विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पाद बनाने में किया जाता है, जैसे कि दूध से दही का बनना, डोसा और इडली और ब्रेड, इन सभी को बनाने में सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया और कवक का इस्तेमाल किया जाता है। तो निम्न प्रकार के कुछ उत्पाद हैं जो सूक्ष्मजीवों से प्राप्त किए जाते हैं। उनमें से पहला है दही। दही बनाने के लिए दूध को दही में बदला जाता है। दूध को दही में बदलने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, और साथ ही साथ कुछ और प्रकार के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB ये हैं जो कि दूध को दही में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सूक्ष्मजीव एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, तथा अन्य जिन्हें सामान्य रूप से हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB कहते हैं, ये दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसे लैक्टोज कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है दूध में पाए जाने वाले शर्करा का क्या नाम है। तो दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध स्कंदित हो जाता है और दूध से दही बन जाता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध स्कंदित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल ही दूध के स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है। इस क्रिया में दुग्ध प्रोटीन कैसिन का भी आंशिक रूप से पाचन हो जाता है। दुग्ध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है कैसिन प्रोटीन। तो जब दूध से दही बनता है तो उस समय कैसिन का भी आंशिक रूप से पाचन हो जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करने के साथ ही मनुष्य के लिए निम्न प्रकार लाभदायक है। प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने के साथ साथ और किस लिए उपयोगी होते हैं। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं दूध को दही में बदलने के साथ साथ दो और कार्य के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर पहला, ये दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देते हैं, और दूसरा ये हमारे शरीर में जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का कार्य करते हैं। तो पहला जो लाभ है वह है
यह विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि दही का पोषक मान बढ़ जाता है। पोषक मान का अर्थ है कि दही में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जो पोषक पदार्थों की जो मात्रा होती है, वह मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे कि दही और ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो इसका जो नाम है वह है कोबालमीन। इसका नाम है कोबालमीन। और विटामिन B12 शरीर में RBC लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B12 की कमी से रक्त की कमी भी शरीर में होती है, जिसे हम अरक्तता या एनीमिया कहते हैं। दूसरा है दही के रूप में LAB हमारे शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर हमें रोगों से बचाते हैं। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो दो कार्य करते हैं। पहला तो दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे कि दही का पोषक मान बढ़ जाता है। और दूसरा, ये हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। अब दूसरा जो घरेलू उत्पाद है वह है डोसा और इडली। डोसा और इडली बनाने के लिए दो जीवाणु ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए दाल और चावल के आटे में ये किण्वन क्रिया करते हैं, जिससे CO2 गैस उत्पन्न होती है। CO2 गैस के कारण ही आटा फूल जाता है। तो जो ल्यूकोनोस्टॉक है और स्ट्रेप्टोकोकस है, इन दोनों जीवाणुओं का उपयोग डोसा और इडली बनाने में किया जाता है। जब दाल और चावल के आटे को गूंदा जाता है तो इसमें इन जीवाणुओं को मिलाने से किण्वन प्रक्रिया करते हैं, जिसके द्वारा CO2 गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण आटा फूल जाता है। तीसरा घरेलू उत्पाद है ब्रेड या डबल रोटी। ब्रेड बनाने के लिए एक फंजाई है यीस्ट, और इसका नाम है सैकेरोमाइसिस सीरेविसी। तो सैकेरोमाइसिस सीरेविसी का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। गेहूं के आटे में यीस्ट का पाउडर मिलाया जाता है और इसको गूंद कर रखा जाता है, जिसके बाद यीस्ट फर्मेंटेशन प्रक्रिया करता है और इस दौरान CO2 गैस मुक्त होती है। इस CO2 गैस के कारण आटा फूल जाता है और इस प्रकार ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सैकेरोमाइसिस सीरेविसी नामक यीस्ट को बेकर्स यीस्ट कहा जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको कहते हैं जाइमेज। इसी जाइमेज एंजाइम के कारण ही फर्मेंटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ब्रेड या डबल रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे में सैकेरोमाइसिस सीरेविसी नामक यीस्ट या कवक को मिलाया जाता है। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा आटे में CO2 गैस उत्पन्न होती है, जिससे कि आटा फूल जाता है। क्योंकि यहाँ बेकरी इंडस्ट्री में यह यीस्ट उपयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसे बेकर्स यीस्ट कहा जाता है और इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसे जाइमेज कहते हैं।